सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी न्यू बुक से कट चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेट्स चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके पढ़ाने का मंतव्य उपयोग क्या है असली ज़िंदगी में, वो आपको इस एक्सरसाइज से पता चलेगा। ऑल्सो जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना इस चैप्टर में, वो आपका चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है चैप्टर 16 जो आप आखिर में पढ़ोगे उसमें भी काम आएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को भी देखना। तो चले चालू करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अभी हम पुराना पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट से कर दिया है कि कोई केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए देख रहा है तो वो ना देखे इसे, अगर उसकी इच्छा ना हो तो। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इन अर्लियर सेक्शन वी हैव लर्नड यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। इन दिस सेक्शन वी विल गो थ्रू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेली लाइफ। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये हम करेंगे, वैसे ये हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी तो हम केवल इतना इंट्रोडक्शन देखेंगे, बट इन बुक में तो वो सेक्शन के रूप में दिया हुआ है। द फॉर्मूला, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले में अंतर समझो। फॉर्मूला एक फॉर्मूला के लिए कहते हैं और फॉर्मूले, ये जो ई लग गया है ना, इसका मतलब होता है काफ़ी सारे फॉर्मूले, बहुसंख्यक। डिराइव्ड इन दिस सेक्शन विल ऑल्सो बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन प्रोबेबिलिटी। और जो भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे इस चैप्टर में अभी, वो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो 16वां चैप्टर है उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला गया है। सब्सिक्वेंट मतलब आगे का। देखो, let A and B be finite sets. If A intersection B equals to 5, then number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B. अब देखो गाइस ये n लिखा हुआ है यहाँ पर और ब्रैकेट में कोई लिख दे A, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो क्या होता है। मान लो कोई भी A सेट है 1, 2, 4। अब इसमें कोई कहे कि बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप गिनो भाई 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि n और फिर ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिख दो, तो उससे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर कितने हैं। इसी तरीके से मान लो मैं कोई बी सेट ले लूँ और अब मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बता दो भाई कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ए यूनियन बी निकालोगे। ये कितना हो जाएगा? देखो 1, 2, 4 और बाकी 2 तो इसमें कॉमन है, तो 3 और 5। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स आ गए। तो इसी तरीके से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 5 हो जाएगा। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये n लिखकर ब्रैकेट में सेट का नाम लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझाना जरूरी रहती हैं गाइस, वरना फिर बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे तो फिर आगे का एडवांस चीज़ें कैसे देखोगे। चलिए, तो हमको बोला गया है कि अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स हों, मतलब ए और बी अनंत तक ना जा रहे हों, जैसे कि अगर ए और बी फाइनाइट सेट नहीं है तो ए अनंत तक जाएगा और बी सेट भी अनंत तक जाएगा। जैसे कि मान लो ए सेट ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं? काफ़ी सारे हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी। और बी सेट ले लो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर भी काफ़ी सारे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो हमको ऐसे सेट्स नहीं लेना है, हमको ए और बी को फाइनाइट सेट्स लेना है, यानी कि जिनके अंदर के एलिमेंट्स सीमित हो। और ए इंटरसेक्शन बी को 5 लेना है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इसका एक उदाहरण भी ले लो। मान लो आपके पास 2 ज्योमेट्री बॉक्स है जिनमें 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, और वो पाँचों की पाँचों पेंसिल्स क्या बोलते हैं? अलग अलग हैं। और आपको बोला जाए कि मतलब इसमें जो 5 पेंसिल्स है वो भी अलग हैं, इसमें जो 5 पेंसिल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, और आपको बोला जाए कि भाई बताओ कि इनमें कितनी पेंसिल्स हैं टोटल। अब आप तो जानते हो कि ये सभी के सभी पेंसिल्स अलग अलग हैं, यानी कि इनमें एक भी पेंसिल ऐसी नहीं है जो कि एक जैसी हो, कॉमन हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ गाइस, आप लोग समझना इस बात को। क्या आपके पास एक डिब्बा है जिसमें 5 अलग कंपनी की पेंसिल है, मतलब 5 पेंसिल्स अलग कंपनी की हैं। और आपके पास एक और डिब्बा है जिसमें 5 पेंसिल्स, ये इस डिब्बे को मान लो ए नाम दे दो,
पांचों पेंसिल्स ए से अलग हैं, ए डिब्बे से अलग है। पांचों पेंसिल्स मान लो आप लोग ए डिब्बे से अलग हैं। तो आप ये बताओ कि हम ये जानते हैं कि जो पांचों पेंसिल्स हैं इस वाले में वो अलग पेंसिल्स हैं ए डिब्बे से, और ये भी कंडीशन ले लो कि ये 5 पेंसिल्स एक जैसी नहीं है, अलग कंपनी की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपसे कोई बताए कि बताओ भाई इन दोनों डिब्बों को मिलाकर आपके पास टोटल कितनी कंपनीज की पेंसिल्स हैं, तो आप क्या करोगे, ए में भी 5 अलग कंपनियां हैं और बी में भी 5, इसको बी डब्बा मान लो, बी डब्बे में भी 5 अलग कंपनियां हैं, तो 5 और 5 को जोड़ दोगे और आप कहोगे भाई 10 अलग अलग कंपनी की हमारे पास पेंसिल है। लेकिन भाई कोई कह देता आपको कि जो ये है बी वाला, इसमें 4 पेंसिल्स ही अलग हैं, 4 पेंसिल्स ए डिब्बे से अलग है और एक पेंसिल कॉमन है, एक पेंसिल कॉमन है। तो आप क्या करते, आप ही देखते अच्छा इसमें 5 पेंसिल्स हैं और मतलब इसमें 5 अलग कंपनी की पेंसिल है और इसमें केवल 4 अलग कंपनी की पेंसिल है ए से, और एक पेंसिल जो है वो दोनों में कॉमन कंपनी की है। और आपसे कोई पूछे कि बताओ कितनी अलग अलग कंपनीज की पेंसिल है, तो आप क्या करते, पहले सबसे पहले तो ए में जितनी पेंसिल्स हैं उनको ऐड करते 5, फिर बी में जितनी पेंसिल्स है उनको ऐड तो करते, लेकिन बी में आप ये देखते जो एक पेंसिल है वो ए में भी है और हमको अलग कंपनीज की निकालनी है, तो हम केवल 4 पेंसिल्स अलग वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेंसिल्स एक है, मतलब जो एक पेंसिल है बी डिब्बे के अंदर वो तो ए में भी है, लेकिन हमको तो अलग अलग पेंसिल्स चाहिए, इसलिए हम केवल 4 पेंसिल लेंगे जो कि बी डिब्बे में अलग है, क्योंकि हमको गिवन है कि 4 पेंसिल्स बी डिब्बे में अलग है। तो 5 + 4 करोगे तो आप कहोगे 9 अलग अलग कंपनियों की हमारे पास पेंसिल है, ठीक है। अब देखो गाइज, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मैं आपको फिर से दूंगा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को, ये एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दूंगा जब हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना इसी एक्सरसाइज में, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को जोड़कर आएगा। एक और उदाहरण, मान लो कोई सेट है ए 1, 2, 3 और कोई सेट है बी 4, 5, 6। अब हमने देखो गाइज ए इंटरसेक्शन बी को 5 लिया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिया है हमने 5, यानी कि ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तभी ये चीज़ वैलिड है। अब देखो भाई क्या है, ए यूनियन बी निकाल लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3, बी के अंदर भी तो 1, 2, 3 तीन ही एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी देखो भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ गया भाई 6। तो आप ये देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 था, ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हो ए और बी खाली है, मतलब ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। इसीलिए ये 3 + 3 हो गए ये एलिमेंट्स, क्योंकि ए और बी में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मान लो ए है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और बी है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमने जोड़ दिया और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल लिए। और यहीं पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, देखो 6 आया ना, ये इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि 3 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी कि 3। और आप देख भी सकते हो 3 + 3 6 ही होता है। तो इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना है। इसमें काफ़ी लोग इस एक्सरसाइज को ना, जब वैसे आजकल न्यू बच्चे तो करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, ओल्ड वाले जो थे ना जिनको ये एक्सरसाइज एग्जाम में आती थी वो इस एक्सरसाइज में ना इस चीज़ को रटते थे भाई, वो ढंग से देखते भी नहीं थे कि भाई ये कैसे आया, ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं ये आई हैं तो आई कैसी हैं, कैसे आई हैं, वो इस चीज़ को रटते थे। जबकि रटना नहीं है आप लोगों को समझना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 5 के इक्वल है और ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको
एक बार लिखा जाता है। ये ए यूनियन बी की डेफिनेशन होती है। लेकिन हमको बोल दिया गया है कि जैसे कि मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो आप ऐसा कह सकते हो ना, अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ दो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकल आएगा। तो यही यहाँ पर लिखा बोला गया है कि द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। यानी कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वो या तो ए में है या तो बी में है, लेकिन दोनों में नहीं है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है। सो वन फॉलोज इमीडिएटली। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना वो इमीडिएटली सही हो जाती है, मतलब ये सच हो जाता है अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है तो। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है। इन जनरल इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स है तो इन जनरल क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग को कह रहे होंगे भाई ये कैसे आया, हमको बताओ ये क्या है। तो देखो भाई ध्यान से, मैं भाई आपको अपना पुराना उदाहरण देता हूँ। मान लो आपके पास एक डिब्बा है, आपके पास दो डिब्बे हैं मान लो, ठीक है। एक डिब्बा है जिसमें 5 अलग कंपनीज की पेंसिल हैं, 5 अलग कंपनी की पेंसिल हैं, ठीक है। ये डिब्बे में मान लो 5 अलग कंपनी की पेंसिल है और इस डिब्बे को आप ए डिब्बा मान लो। और एक डिब्बा ले लो जिसमें केवल 4 अलग कंपनीज की पेंसिल हैं ए से, 4 अलग कंपनी की पेंसिल है ए से। एक पेंसिल ए के जैसी ही है, ए के, इसको मैं बढ़ा दूं, जैसी ही है, यानी कि एक पेंसिल ए के जैसी ही है। एक कम मतलब जैसे कि इसमें 5 अलग कंपनी की पेंसिल है ना, तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें केवल ए से 4 अलग कंपनीज की पेंसिल है। और जो एक पेंसिल है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये जो बी वाला डब्बा है इसको हम बी डब्बा मान लें, ए वाले डब्बे में भी 5 पेंसिल है, बी वाले डब्बे में 5 पेंसिल है, ऐसा हमने मान लिया है। लेकिन ए वाले डब्बे में 5 पेंसिल्स अलग कंपनी की है और बी वाले भी डब्बे में भी 4 पेंसिल अलग कंपनी की है, और वो कंपनीज ए की कंपनी से भी अलग है। लेकिन जो एक पेंसिल है वो ए की कंपनी की है, यानी कि ए के 5 अलग कंपनीज में से एक पेंसिल उस कंपनी की होगी बी में। जैसे कि मान लीजिए ए में एक्स वाई जेड और सी डी नाम की कंपनीज हैं, तो इनमें से हो सकता है या तो सी की कंपनीज वो एक पेंसिल हो जो कि बी में कॉमन आ रही हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि एक पेंसिल ए के जैसी ही होगी। जैसे कि मान लो भाई ए में 5 कलर्स की पेंसिल है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, तो और बी में भी 5 कलर्स की पेंसिल है और वो 5 कलर्स इनसे अलग हैं। तो कौन कौन से ले, वायलेट, इंडिगो, और कौन कौन से कलर्स मन में याद तो नहीं आ रहे, वायलेट, इंडिगो, चलो छोड़ो अभी तो याद नहीं आ रहे, वायलेट, इंडिगो, और उसके बाद कोई सा भी ऐसे एक्स वाई जेड कलर ले लो जो कि 4 कलर्स हमारे ए के कलर से अलग हैं, ठीक है। लेकिन एक कलर है जो कि सेम है, मान लो येलो, यही क्या बोलते हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप ग्रे ले लो, ठीक है, और लाइट ब्लू ले लो, लाइट ब्लू और ब्लू अलग अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो येलो, तो आप देख सकते हो एक जो कलर है येलो वो सेम है, इसी तरीके से एक कंपनी सेम है, ठीक है। इस चीज़ में कोई भी डाउट मत रखना। ये चीज़ मैं इतनी डिटेल में मतलब ये चीज़ इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, भले ही एग्जाम में नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आना चाहिए गाइस, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आपसे कोई कहे कि बताओ भाई आप दोनों के पास आपके पास ए डिब्बे में और बी डिब्बे में मिलाकर कितनी पेंसिल्स हैं अलग अलग कंपनीज की, यानी कि जो सेम कंपनी है ना उसकी पेंसिल्स को आपको दोबारा नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। तो आप देखोगे अरे 5 पेंसिल्स तो इसकी है, 5 पेंसिल्स तो ए डब्बे में है, तो मैं 5 लिख दूंगा। अब मैं इसमें जोड़ दूंगा, आप देखोगे 5 पेंसिल्स तो बी डब्बे में भी हैं, लेकिन बी डब्बे में केवल 4 पेंसिल अलग हैं और एक पेंसिल कॉमन है, एक पेंसिल ए के जैसी ही है। तो आप देखोगे अरे बी में तो एक पेंसिल ए के जैसी ही है, तो मैं ये एक पेंसिल को तो लूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ए की जैसी ही है और मुझे ऐसी पेंसिल चाहिए जो ए की जैसी ना हो, है ना। तो मैं केवल वो 4 अलग पेंसिल्स को लूंगा।
तो आपने यहाँ पर कर दिया 4 और आपको मिल गई 9 अलग पेंसिल्स। अब ये आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन असल में आपने किया क्या यहाँ पर, आपने 5 में तो जोड़ा, लेकिन आपने 5 में क्या जोड़ा, यहाँ पर देखिए टोटल पेंसिल्स कितनी है 5 और कॉमन पेंसिल्स कितनी है 1, तो आपने 5 में जोड़ दिया 5 - 1। समझ रहे हैं आप बात को। और ये भी 9 आ गया क्योंकि 5 - 1 4 ही होता है, ठीक है। यानी कि जो टोटल पेंसिल्स थी ए की उसको आपने जोड़ दिया, जो टोटल पेंसिल्स थी बी थी उसको भी आपने जोड़ दिया। देखो आपने 5 में 5 - 1 जोड़ा तो आपको 9 मिला। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, ये ब्रैकेट खोल दो, है ना। तो आपने क्या किया, जितनी पेंसिल्स ए में थी उनको जोड़ दिया, ए में 5 पेंसिल्स थी, जितनी पेंसिल्स बी में थी उनको जोड़ दिया, बी में भी 5 पेंसिल्स थी। और जो कॉमन पेंसिल्स थी ना, आप देख सकते हो एक पेंसिल ए के जैसी ही थी बी में, यानी कि ए और बी में एक पेंसिल कॉमन थी, उसको आपने घटा दिया। समझे बात को। तो आपको वो पेंसिल्स मिल गई अलग अलग, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली बात सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जिस तरीके से हमने ए और बी के सभी एलिमेंट्स को जोड़ दिया, यानी कि ए और बी के सभी पेंसिल्स को जोड़ दिया और जो कॉमन पेंसिल्स थी उनको घटा दिया, इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालने के लिए ए और बी के सभी एलिमेंट्स को जोड़ दिया और जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको घटा दिया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए की पेंसिल्स को, ए की सभी पेंसिल्स को जोड़ दिया, बी की सभी पेंसिल्स को जोड़ दिया और ए इंटरसेक्शन बी की सभी पेंसिल्स, यानी कि जो पेंसिल्स कॉमन है वो कॉमन पेंसिल्स को हमने हटा दिया। समझा आप लोग बात को। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। हाँ, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी सिंपल होगी, भाई इतनी सिंपल सी चीज़ को इतना खींच दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई जो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको भी समझाना भी कर्तव्य है भाई मेरा। अब देखो, तो हम लोग ये चीज़ समझ गए। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई अगर ए इंटरसेक्शन भी 0 हो तो हम ये जानते ही ये होता है। व्हाट इफ अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 हो, इस केस के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन जनरल। इसका मतलब है कोई से भी चीज़ के लिए, कोई से भी सेट्स के लिए, चाहे ए इंटरसेक्शन भी हो चाहे ए इंटरसेक्शन भी ना हो, ये फॉर्मूला वैलिड है। तो जैसे कि मान लो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, मान लो भाई कोई भी ए सेट है 1, 2, मान लो भाई कोई भी बी सेट है। अभी वो लोग सोच रहे होंगे भाई इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो मान लो 3, 4, 5 है। अब बताओ भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो 3 है, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए में 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप बताओ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे। तो अभी भी मैं कहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए मैं कहने को तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट ये वाला फॉर्मूला भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी तो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3 है। अब देखो हम ये देखते हैं कि ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये माइनस का ये 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 5 ही आ जाएगा। जैसा आप 2 + 3 करते हैं ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये 5 तब भी आता है और ये 5 अभी भी आ रहा है। तो ये चीज़ देखो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरल लिखा हुआ है ना, जनरल का मतलब ही होता है कि जनरली आप कोई सा भी सेट ले लो और उसके लिए इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करके देखो तो ये आपका फॉर्मूला ट्रू होगा। लेकिन ए और बी फाइनाइट सेट्स होने चाहिए। यहाँ पर देखो लिखा भी है इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। तो यही देखो गाइज, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो ये ले है, नोट दैट द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट्स एंड देयर यूनियन इज ए यूनियन बी। अब देखो ये चीज़ को ना हम फिगर से समझते हैं। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में समझा रखी है कि ये तीनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखिए। अभी मैं ना गाइज ये जो पिक्चर है इसको जूम तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरीके से ही समझिए आप कि ये ए माइनस बी का वो एरिया है जो मेरा उसमें आ चुका है काले रंग से, जिसको मैंने शेड कर दिया है।
जिस एरिया को मैं नीले रंग से शेड कर रहा हूँ वो एरिया ए इंटरसेक्शन बी का है, और जो एरिया सफ़ेद रंग से शेड है ना, सफ़ेद रंग तो चलो छोड़ो, सफ़ेद की जगह मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूँ, जो एरिया ये डार्क ग्रीन रंग से शेड है वो B-1 का है। अगर आप देखो इन तीनों एरियाज को अगर आप आपस में जोड़ दो ना तो आपको कौन सा एरिया मिलता है, A यूनियन B का एरिया मिलता है। देखो जो A यूनियन B का एरिया है उसको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ, तो A यूनियन B का कौन सा एरिया है, A का एरिया, B का एरिया, और कॉमन एरिया को एक बार तो ले ही लिया है हमने। तो ये देखो अगर आप जो आपको ना ये रेड वाला एरिया मिलेगा, अब देखो आप अपने मन में ना ध्यान से देख लो, आपको ये रेड वाला एरिया मिलेगा अगर, अब मैं इस रेड वाले एरिया को मिटा देता हूँ, अगर आप ब्लैक वाला एरिया, ब्लू वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया जोड़ दो आप तो आपको वो रेड वाला एरिया मिल जाता जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये इस तरीके से ये आप देख भी सकते हो कि आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका यूनियन जो आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मतलब A-B यूनियन B-A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये हमेशा A यूनियन B के ही इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतने सर्कल के अंदर के एरिया के अंदर लाई कर रही है ना, सर्कल के अंदर का सफ़ेद कलर का एरिया पूरा उनका ही है A यूनियन B का, और ये चीज़ें इन तीनों का एरिया भी जोड़ दें तो भी A यूनियन B का ही एरिया आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इनका यूनियन A यूनियन B है। इसीलिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B को भी इसके इक्वल लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ना इन तीनों के एरिया को जोड़ देना है। इसी तरीके से मान लो A-B है, उसमें कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, A-B में मान लो .7 और .6 आए, मान लो A इंटरसेक्शन B में .2 आया, मान लो B-A में .3 और .4 आए, तो आपको अगर A यूनियन B के एलिमेंट्स चाहिए हो, हमने जैसे कि हमको इनका यूनियन चाहिए रहता था A-B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B-A, तो हमको सीधे A यूनियन B ही मिल जाता था, और यही काम एलिमेंट्स में भी होगा, यानी कि A-B में जितने एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप जोड़ दें A इंटरसेक्शन B में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ, और उनको भी आप जोड़ दें B-A में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ, तो आपको A यूनियन B में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी चीज़ को बस यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ गाइस मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। ये है तो बहुत छोटा सा एक पन्ना ही है आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको समझने का काम काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर किया क्या गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B को एज इट इज़ रखा है, इसको भी एज इट इज़ रखा, B-A को भी ऐसे एज इट इज़ रखा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B और को जोड़ दिया और माइनस कर दिया, जैसे कि मान लीजिए गाइस 5 = 5 है, अब आप दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए गाइस 5 = 5 है, तो आपने इस तरफ 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5 = 5 अभी भी रहा। इसी तरीके से यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ऐड भी कर दिया गया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया गया, तो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैं ना गाइस इस एरिया को हटा देता हूँ। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B है ना, इसको हम ये भी देख सकते हैं वेन डायग्राम के फॉर्म में समझने के लिए A-B का एरिया। अगर मैं कभी आपसे कहूँ कि A-B का एरिया, A इंटरसेक्शन B का एरिया, B-A का एरिया, ऐसे का एरिया, तो आप समझ जाना है मैं उस एरिया के अंदर के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ईजी भाषा के लिए उनको एरिया कहकर ही संबोधित करूँगा। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B में, तो मुझे कुछ इस तरीके का एरिया मिलेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका एरिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का एरिया है, तो इन दोनों को इकट्ठा मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B है, इसको मैं जोड़ दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दूँ और आप लोगों को समझाऊँ कि अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B है, यानी कि ये वाला एरिया, उसको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A यानी कि ये वाले एरिया के साथ जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है ना ये B सेट का है, ठीक है। ये जो दूसरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B सेट के एरिया को, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ना इसको और इसको जोड़कर मेरे को यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मिला है। अभी भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B,
ये देखिए ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनको जोड़ा तो ये पूरा ए सेट का एरिया मिल गया हमको, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया। इसी तरीके से जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें हमने बी माइनस ए को जोड़ दिया, ठीक है। जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें हमने बी माइनस ए को जोड़ दिया, तो हमको ये वाला एरिया मिला जो कि किसका एरिया है, बी का एरिया है, इसलिए हमने यहाँ पर बी लिख दिया। और ये माइनस का ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ विच वेरीफाइज टू। और यही आप देख सकते हैं, यही दूसरी इक्वेशन थी, और ये बस उस दूसरी इक्वेशन का एक तरीके से आप कह सकते हैं वेरिफिकेशन या डेरिवेशन है। वो इक्वेशन तो इतनी सिंपल थी, खुद ही समझ भी सकते थे, लेकिन यहाँ से हमने डिराइव भी कर लिया। अब बात आती है 3 सेट्स की, इसमें होते हैं सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज। चले गाइस, अब हम सीखेंगे कि 3 सेट्स के यूनियन के लिए फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करना है। तो ये हमको पहले ही फॉर्मूला हमको यहाँ पर डिराइव करके दे रखा है, बट हम फिर भी अलग से डिराइव करते हैं, क्योंकि ये जो डेरिवेशन दे रखा है ना आपको, ये क्लिष्ट भाषा में है, तो इसको मैं आपको आसान भाषा में करके बताऊँगा। और ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, जिसको इन्होंने इक्वेशन नंबर 3 माना है। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इनका एरिया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी देखो गाइस, ये पूरा एरिया जिसको मैंने अभी शेड किया है, यही तो ए यूनियन बी यूनियन सी का एरिया है। जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए और बी का पूरा एरिया शेड कर देते हैं। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो ए बी सी का पूरा एरिया शेड कर देंगे। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए का एरिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी का एरिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इस चीज़ को समझो, ये चीज़ यहाँ पर किस तरीके से है। अब देखो हमको ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि जो एरिया इधर सर्कल के अंदर है वो पूरा एरिया चाहिए हमको, तीनों सर्कल्स के अंदर का। तो हमने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले तो ए का एरिया लिया। अब देखो भाई, जो ए का एरिया है ना, उसको मैं रेड रंग से, लाल कलर से शेड कर देता हूँ। तो देखो जिस एरिया को मैंने लाल रंग से शेड किया है ना, वो एरिया काय का है, ए का एरिया है। अब उसमें हमने जोड़ दिया बी यूनियन सी का एरिया। अब देखो गाइस, जो बी यूनियन सी का एरिया है ना, उसको मैं डार्क ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ, ठीक है। जिस एरिया को मैं डार्क ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ ना, वो एरिया कौन सा है, बी यूनियन सी का एरिया है। अब देखो ये जो एरिया हमको यहाँ तक जोड़ने पर मिला, इसमें हमारे पास सारी चीज़ें, सारा एरिया आ तो गया, लेकिन जिस एरिया को मैं अभी येलो कलर से शेड कर रहा हूँ ना, वो एरिया 2 बार आ गया है। ध्यान से देखो गाइस, ये जो एरिया जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया है, ये एरिया 2 बार नहीं आ गया। पहले तो जब आपने ए सेट को लाल रंग से शेड किया, तब ये येलो कलर वाला एरिया उसमें 1 बार पहले ही आ गया। लेकिन जब आपने बी यूनियन सी निकाला, तब भी ये येलो कलर वाला एरिया आ गया, यानी कि येलो कलर वाला एरिया 2 बार आ गया। लेकिन हमको यूनियन में 1 बार ही एरिया लेना होता है। यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है, कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन वंस, यानी कि जो कॉमन एरिया है उसको 1 बार ही लेंगे। तो ये बीच वाला एरिया ही तो कॉमन है, तो इसको 1 बार ही लेंगे। तो अब ये जो बीच वाला एरिया है ना, जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो ये क्या है। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्योंकि देखो बी यूनियन सी आपने डार्क ब्लू कलर से शेड कर रखा है, उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ कर दो तो आपको येलो कलर वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। ये जो डार्क ब्लू कलर से जो एरिया मैंने शेड किया है और जो एरिया लाल कलर से शेड किया है, उसमें कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला एरिया ही कॉमन है। आई होप आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रहें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आप लोगों ने निकाल लिया। अब देखो यहाँ से ना आपको क्या करना है, इसको ना अगली स्टेप में देखो किस तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज इट इज रहेगा। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन सी है ना, इसको खोल दो, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अभी यार ऊपर ही देखा था हमने, ये देखो गाइस, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, तो बस ए यूनियन बी की जगह यहाँ पर बी यूनियन सी है, तो इस तरीके से आप इसको खोल दो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको ना गाइस अभी हम लोग समझने के लिए फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, आगे काम आएगी। अब देखो ये जो ये है ना, इसको ही बस हमको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या होगा मेरा, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हो जाएगा
और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, और ये बीच में यूनियन का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ये मैं पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये कुछ इस तरीके से ये गाइस, जैसे 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 है तो ये 7 एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किस तरीके से करते हो, 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर प्लस का साइन आता है जो कि यूनियन का काम कर रहा है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इधर इधर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो चाहो तो ये इस तरीके से ही काम करता है। ठीक है, अब हमने इतना तो निकाल लिया। अब देखो गाइस एक चीज़, जैसे कि आप ये किस फॉर्म में ए यूनियन एक्स यूनियन वाई निकालते हो तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अगर आप एक्स यूनियन वाई निकालते हो तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसी तरीके से जो एक्स है उसका काम ये ए यूनियन बी कर रहा है, और जो ए इंटरसेक्शन सी है वो किसका काम कर रहा है, वाई का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये लगाकर इसको खोल देना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं रब कर देता हूँ और इसको खोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, देखो अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो हमने नंबर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि इनके आगे n लगा होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ n लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने n लगा दिया। अब आप इसको खोल सकते हो, तो आप खोलो भाई, क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। ठीक है, यानी कि एक और स्टेप कर लेंगे गाइस, ठीक है, आप लोगों को वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसको अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक और स्टेप कर लो गाइस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो गाइस ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले तो जो इनका यूनियन है ना, इसको आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ लिख लेना है, यानी कि जो ये होगा ना ए यूनियन बी, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स के n के साथ इसको लिख देना है, फिर इसका n के साथ इसको लिख देना है, फिर इनको करने के बाद जो माइनस का साइन आता है ना, मतलब जो फॉर्मूला के अनुसार वो भी लिख देना है। तो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए ना ये किस तरीके से आया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्स यूनियन वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो ये एक्स का काम ए यूनियन बी कर रहा है, तो ये इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इसकी जगह पर आ गया, ए यूनियन सी वाई का काम कर रहा है, तो ये इसकी जगह पर आ गया। अब देखो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो क्या हो जाएगा, देखो गाइस, एक्स क्या है, ए यूनियन बी, ए एक्स ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दो। अब ये ब्रैकेट लगाकर इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ करना है, वाई के साथ। वाई क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। अब देखो गाइस यहाँ पर ना ए 2 बार है, तो इसको मैं या तो सीधे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब ये ए तो 2 बार है तो इसको हटा दो, क्योंकि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन तो पहले ही हो चुका है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ये कैसे आ गया, इसको सॉल्व करने पे ये कैसे आया। देखो हमको ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं इधर शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी को तो वो कर देता हूँ गाइस, ए इंटरसेक्शन बी को देख सकते हो मैंने लाल रंग से शेड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ए इंटरसेक्शन सी को डार्क ब्लू रंग से शेड कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, आप देख सकते हो। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। तो देखो जो ये बीच वाला एरिया है, यही तो लाल एरिया और ब्लू वाले एरिया में कॉमन है। ध्यान से देखो, ये मैंने अभी रब किया, ये बीच वाले एरिया है ना, ये देखो इसमें लाल भी है और ब्लू वाला एरिया भी है, और ये बीच वाला एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही है। इसीलिए हमने
यहाँ पर ये जो है ना इसकी जगह सीधे ये लिख दिया है, और बाकी ये जो n लगाना था ये वो n तो हम लोगों ने लगा ही दिया है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे कि ये जो आया है ये किस तरीके से आया है। मेरा मकसद यही रहता है गाइस कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं कर देता हूँ इसे रब, और ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है ना इस चीज़ को भी हम लोग पुट करके फाइनली हमारा जो भी फॉर्मूला है उसको निकाल लेते हैं। अब देखो गाइस इस एक और चीज़ में कन्फ्यूज़न मत रखना। देखो जब आपने इसको इस तरीके से लिखा तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी तो इसके साथ आ गया और ये भी इसके साथ आ गया। अब ये ना इस तरीके से हुआ है जैसे कि ए यूनियन बी तो आपने लिख दिया और ए यूनियन सी भी लिख दिया। अब ये जो ये लिखा है ना ये एन का एन, जब हम इसको खोले ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ये इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स यूनियन वाई होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। तो आपने देखा कि कैसे इंटरसेक्शन हमारा इसके इक्वल आया, और हमने यहाँ पर देखो जो एक्स यूनियन वाई है ना ये इस तरीके से है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये पूरी चीज़ इसके फॉर्म में है, तो बस हमने इसको इसके फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है। आप एक्स और वाई की जगह वो रख के देख सकते हो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और मैंने और काफ़ी बढ़िया डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब आपकी ये जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू आई है ना उसको वह फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या आई थी भाई हमारी, ये आई थी। तो इसको ज़रा मैं चलो अब दिख रही है ना, अब दिख रही होगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये जो आया है ना हमारे पास, इस चीज़ को समझो ये किस तरीके से आया है। इसकी जगह पर हमको ये पुट करना है, ये सॉरी माफ़ करना मैं क्या बोल गया, ये तो हमने समझ ही लिया ना किस तरीके से आया है। अब इस पूरे की वैल्यू की जगह पर हमको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो बस भाई पुट कर दो और उसके बाद सारा काम हमारा हो जाएगा। अब देखो ये माइनस साइन कॉमन है तो इधर ब्रैकेट बना के पुट करना, तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये वैल्यू पुट करनी है, तो ए यूनियन बी प्लस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन सी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस तरीके से आ गया, ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अब देखिए गाइस आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक स्टेप और बाकी है बस ये वाली, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस इसके साथ हो जाएगा तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एक मिनट गाइस ये इधर हमने यूनियन क्यों लिख दिया है यहाँ पर गाइस, देखो इधर और इधर इंटरसेक्शन आएगा ना गाइस, ये मैंने यूनियन लिख दिया था गाइस, माफ़ करना, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं मैंने यूनियन क्यों लिख दिया, तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि देखो हम एक्स यूनियन वाई करते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। अब ये देखो कि जो एक्स है वो तो ए इंटरसेक्शन बी है, हम इसको यूनियन लेकर क्यों चल रहे थे, ये शायद मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई थी गाइस, तो मुझे माफ़ करना। तो इधर इधर मैंने सही कर दिया है, ठीक है। और कहाँ सही करना है मुझे, एक यहाँ सही करना है, यहाँ भी यूनियन नहीं आएगा गाइस, इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि असल में जो एक्स की वैल्यू है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन बी नहीं, मुझे माफ़ कर देना गाइस। तो यहाँ पर माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अब ये माइनस का ये प्लस के साथ जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको भाई बस रीअरेंज कर लो बुक में जिस तरीके से फॉर्मूला दिया है उस तरीके का फॉर्मूला लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, और बुक में किस तरीके से लिखा गया है, ए माइनस में देखो इसको पहले लिख दिया गया है, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको ये जो फॉर्मूला है हमने किस तरीके से डिराइव किया है। और इसमें गाइस ना कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमने इधर गलती से ना यूनियन लिख दिया था, हमारी त्रुटि हो गई थी भाई मुझसे भी, तो इधर इंटरसेक्शन ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पता चली। तो आप देख सकते हैं जो ये फॉर्मूला है हमारा, इस चीज़ को मिलाइए जो बुक में हमको ये फॉर्मूला दे रखा था। आप देख सकते हैं ये सेम ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस का बिल्कुल सेम है। तो आप ये देखो कि जो बुक में इस तरीके से पूरी डिराइव किया गया है, हमारी मेथड भी बुक की तरह ही है। ये इन्होंने इसको लिया, फिर इन्होंने बी यूनियन सी को खोला, उसके बाद इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इस तरीके से लिखा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख के सब्सटीट्यूट करके ये आंसर आ गया। तो यही है गाइस पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने बस क्या क्या किया, 3 फॉर्मूले मेजर हैं आपके। पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ये जनरल वाला फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे हाँ इसको भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मेन तो ये ही है। क्योंकि अगर आपको ये वाला याद नहीं है लेकिन ये याद है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी अगर 0 आ गया तो मतलब ये वाला फॉर्मूला ही है। अब दूसरा जो आपको फॉर्मूला याद रखना है ना यहाँ से गाइस, वो याद रखना है आपको ये वाला, ये काफ़ी ज़रूरी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये हाँ हो सकता है याद करने में मुश्किल हो, बट ये काफ़ी इजी है। बताऊँ कैसे? देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का याद रखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, फिर ए का सी के साथ, ठीक है। और उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर देना है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। सो ठीक है गाइस यार, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज थी ये ओल्ड बुक की एक्सरसाइज थी और ये अभी न्यू बुक में नहीं है। मेरे को पता नहीं भाई एनसीईआरटी वालों ने क्यों हटा दिए न्यू बुक से, बट अभी तो ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी आपको। आप नई न्यू बुक ढूंढेंगे तो ये जो पेज है गाइज ये ओल्ड बुक का पेज है। और मेरा ये मानना था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेट्स होता है उसका असली ज़िंदगी में यूज़ क्या है, वरना आप लोग गणित पढ़ते पढ़ते ये सोचते रह जाएंगे कि यार हम जो पढ़ रहे हैं उसका तो असली ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं है, रटते हैं, कुछ काम का ही नहीं है। बट ये असली ज़िंदगी में काम है। क्या काम है ये आपको अगले वीडियोस की एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे गाइस मिसलेनियस, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6, फिर मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और फिर मिसलेनियस। सो ठीक है गाइस यार, हमारा आज का ये जो वीडियो है ये यहीं तक है। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट हो ना कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि बस यही डाउट हो सकता है आप लोगों को कि भाई ये क्या कर दिया था आपने, बट ब्रो उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दे ही दिया है आप लोगों को कि वो थोड़ी बहुत गलती हो गई थी। यहाँ मेरे को इंटरसेक्शन लिखना था, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी आपका एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए इंटरसेक्शन सी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है गाइज, तो बाय बाय यार। और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरीके से मिलते हैं अब हम लोग आप लोगों से अगली वीडियो में। तो बाय बाय।